हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के बीच एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आज 3.2 एक्सरसाइज कराऊंगा। और अगर आपने इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इससे पहले के वीडियोस देख लें ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप यहाँ से जाकर आसान तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको 3.1 एक्सरसाइज में और जो थर्ड चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस रहेंगे और दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम देखेंगे। सबसे पहले है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों सीक्वेंस को लेते हुए, दोनों इक्वेशंस को लेते हुए हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ से कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इसी चीज़ को करने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। सबसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, इक्वल टू 0। और दूसरा लिख सकते हैं a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे क्या यहाँ पे हमने लिखा था इक्वेशन एक a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये सीक्वेंस मिला हुआ है और इसको हम क्या करते हैं, हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट ये होता है और इक्वेशन नंबर सेकंड होता है और इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। तो जैसे हमने देखा क्या a1 बाई a2, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों का रेशियो ले लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, रेशियो, प्लस b1 बाई b2, ठीक है, और इक्वल टू c1 बाई c2। और इस तरह से हमारे पास जो होता है एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मिलता है और इसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे भी जानते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या यहाँ पे, करने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास सीक्वेंस मिला है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वल होंगे, तो कभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इक्वल होंगे, तो कभी हो सकता है कि पहले दोनों इक्वल हो और लास्ट इक्वल ना हो। तो हम तीनों कंडीशंस में सबसे पहले जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर में इसको करते कैसे हैं। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा जो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले हम इसका 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेने के साथ ही सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने लिया एक एग्जाम्पल 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने लिया क्या, 4x प्लस में 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। देख रहे हैं जिस तरह से हमारा क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल को सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2/4 रेशियो के अकॉर्डिंग लिखेंगे 3/5 और इक्वल टू 4 अपॉन में माइनस 3, ठीक है। ये माइनस नंबर यहाँ कहीं पे भी अगर साइन माइनस करोगे तो सबसे पहले माइनस भी हमें लगाना नेसेसरी है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ से कोई भी नंबर सेम नहीं हो रहा, 200 कोई भी नंबर सेम नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशंस में अगर तीनों में से कोई भी नंबर सेम ना हो, अगर इसका रेशियो इक्वल नहीं मिलता है, जब रेशियो इक्वल नहीं मिलता है तो ये कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले को काट देते हैं। इसका मतलब फर्स्ट वाले लाइन कटने के बाद ये क्या शो करता है कि ये तीनों में से कोई इक्वल नहीं है। और जब तीनों में से कोई इक्वल नहीं होगा तो इसका कुछ रिलेशन बनता है जो हम दो तरीके से जानते हैं, एक ग्राफिकली मेथड से और दूसरा अलजेब्रिक मेथड से। और इन दोनों मेथड से हम क्या बताते हैं आपको कि इसको कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे करेंगे क्या, हमने अभी एक एग्जांपल देखा था यहाँ पे। अब हम यहाँ से पेयर्स ऑफ लाइन करेंगे, रेखा युग्म जिसको बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से करते हैं, पहला ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी बीजगणितीय निरूपण। तो हम दोनों तरीके से क्या करेंगे, इसको हम पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हमारा 3.2 एक्सरसाइज जो होगा उसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस टॉपिक्स को आप ध्यान से देखें और एक बार ध्यान से इसे समझ लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। अब हम इसका लेंगे क्या, एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो एक एग्जाम्पल लेते क्या है हम, 3x प्लस में 2y माइनस 3, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे 2x प्लस में 3y माइनस 4 या प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है।
इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलता है, हमने देखा क्या यहाँ पे दो कंडीशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इसको दोनों इक्वेशन को रेशियो के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। हमने देखा क्या यहाँ पे क्या है 3 और नीचे क्या है 2, तो इसको हम लिखेंगे क्या 3/2, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या लिखा गया 2/3, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 2/3। और यहाँ पे क्या है इक्वल में -3/4। हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन बना हमारे पास वो क्या है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इसी बेसिस पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ से कि 3/2, 2/3 और -3/4, इन तीनों में से कोई भी नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेशियो सेम नहीं है। तो जब कोई भी रेशियो सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ये पहला कटेगा, पहला लाइन कट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जब पहला कटेगा यहाँ पे तो इसको हम लिखेंगे क्या A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे जो लाइन होगा यानी यहाँ पे ग्राफ का जो लाइन जाएगा वो एक दूसरे को काटते हुए जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को, यानी जब हम ग्राफ इसका बनाएंगे तो ग्राफ में दोनों ग्राफ जो है कहीं ना कहीं से एक दूसरे को काटते हुए निकलेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, प्रतिच्छेद छेदी रेखा। क्या देखा हमने कि लाइंस जो होगा वो एक दूसरे को काटते हुए जाएगा। जब लाइन एक दूसरे को काटते हुए जाएगा तो इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके बाद साथ अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस की जब बात करते हैं यहाँ पे तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इसका वन सोल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, तो हमने देखा क्या यहाँ पे कि इंटरसेक्टिंग लाइन को हमने बोला प्रतिच्छेदी रेखा, यानी दो रेखाएं जो होंगे वो एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस में हमने देखा बीजगणितीय निरूपण में कि वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन जिसको कहते हैं हम, एक हल, मतलब क्या हो गया अद्वितीय हल, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसको, अद्वितीय हल, यानी ये कौन सा हल है, अद्वितीय हल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जब तीनों में से कोई भी हमारे पास रेशियो सेम नहीं होगा तो इस कंडीशंस में अद्वितीय हल होगा और लाइन जो होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे इसका सेकेंड पार्ट्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल करने के लिए हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, जैसे हो गया हमारे पास क्वेश्चन लिया हमने 2x प्लस में 3y माइनस में प्लस में 4 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हमने लिया क्या 4x प्लस में 6y प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब हम इसको रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2y में 4 इक्वल टू 3y में 6 इक्वल टू 4y में 8। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, यानी यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये तीनों इक्वल आने का रीजन्स क्या शो कर रहा है कि ये जो इक्वेशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के फॉर्म में है, यानी तीनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। जब यहाँ पे हमारा जो है पेयर्स ऑफ लाइंस जो है ये तीनों इक्वल होते हैं तो इस कंडीशंस में हम क्या लिखते हैं इसको, यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट लाइंस होता है हमारा, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट लाइंस होता है। और इसका होता है क्या मेनी सॉल्यूशंस, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिख देखा क्या यहाँ पे कि हमारे पास तीनों इक्वेशंस कैसे आ रहे हैं, तीनों रेशियो जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। जब तीनों रेशियो सेम आ रहा है तो हमारे पास जो लाइन मिलेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं हम, ग्राफीय प्रस्तुतिकरण से, ये क्या होगा कॉन्सिडेंट्स लाइन होगा, यानी संपाती रेखाएं होंगे, ठीक है। यानी एक ही लाइन्स पे सारे, जैसे कि ये लाइन्स जो जाएंगे वो एक ही वे में जाएंगे, ठीक है। और इस पे जितने भी हमारे पास बीजगणितीय निरूपण बढ़ेगा, यानी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन जो बनेगा हमारा मेनी सॉल्यूशन का बनेगा, यानी इसके माध्यम से हम अनेक हल निकाल सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे इक्वेशंस निकाल सकते हैं। यानी x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 0 डैश डैश, सारे नंबर यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स को पुट करके यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं,
कि यहाँ से इसका इक्वेशंस निकाल सकते हैं और इस तरह से इसका मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और आता है थर्ड। अब हम करेंगे यहाँ पे थर्ड एग्जांपल्स, और थर्ड एग्जांपल्स हम थर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस भी निकालेंगे। यहाँ से हम एग्जांपल नंबर थर्ड लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसे है 3x प्लस में 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं क्या, यहाँ पे 6x प्लस में 10y प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम इसको रेशियो में लिखेंगे सेम 5 और 10, तो 5/10 और इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन में 4, और इसको काटेंगे 1/2 1/2 1/2 1/2 और यहाँ पे 3 और 2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर मिल रहा है पहला 1/2 मिल रहा है इक्वल 1/2, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि -3/2 मिल रहा है, यानी पहला दोनों इक्वल मिल रहा है और थर्ड जो है वो इक्वल नहीं है, तो हम सेकंड वाले को काट लेंगे। और इस कंडीशंस में जब हमारे पास ये इस बेसिस पे जो नंबर मिलेगा हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी यहाँ पे c1 और c2 जो है सेकेंड वैल्यू अगर इसकी कट हो रही है, इसका मतलब जो लाइन होगा वो एक दूसरे को पैरेलल जाएगा, दोनों ग्राफ का लाइन जो होगा एक दूसरे को के पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएगा तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये, तो जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इस तरह से इसका क्या होगा, हमारे पास हम लिखेंगे क्या, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पैरेलल लाइंस। क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइन। और यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इस तरह से हमारे पास ये तीनों जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हमने तीनों का कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल लाइंस जो होता है हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर रेखा, समांतर रेखाएं। हमने क्या देखा यहाँ पे कि सबसे पहले हमने इसका लिया, यहाँ पे दो इक्वेशंस लिया, और इक्वेशंस करने के बाद यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया इसको, तो ये यहाँ पे जो रेशियो मिला हमारे पास, तो जो भी रेशियो यहाँ पे दिख रहा है ये सारे रेशियो जो है देख रहे हैं कि पहला और दूसरा रेशियो सेम हो रहा है, लेकिन थर्ड रेशियो इसको सेम नहीं हो रहा, तो हम इसको काट लेंगे। जैसे ही इसको काटते हैं तो हमारे पास ये नंबर क्या मिल जाता है, हमारे पास पैरेलल लाइन मिल जा रहा है, पैरेलल लाइन मिल जा रहा है जिसको बोलते हैं समानांतर रेखा है, और उसका कोई हल अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल इसका नहीं होता है। ठीक है।